कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटी सी कमी बड़ा फायदा दे जाती है। भारत का कार बाजार इस वक्त इसी फायदे को सेलिब्रेट कर रहा है और कमी है जीएसटी में। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद सिर्फ 4 हफ्तों में एक कंपनी की 4 लाख कारें बुक हो जाती हैं और आने वाले दिनों में धनतेरस और दीपावली भी है। ऐसे में कार बाजार का बूम क्या गुल खिलाएगा, आज बात इसी मामले पर। नमस्कार, मैं हूं अरुण पांडे। पहले जरा पीछे मुड़कर देखते हैं। जीएसटी 2.0 से पहले यानी सितंबर 2025 से ठीक पहले कार का बाजार थोड़ा सुस्त चल रहा था। मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उदाहरण के लिए अगस्त 2025 में मारुति ने करीब 1,31,000 कारें बेची, लेकिन ओवरऑल मार्केट में गिरावट थी। साल दर साल सिर्फ 0.9% की गिरावट YTD यानी ईयर टू डेट आंकड़ों में। क्यों? क्योंकि पुरानी जीएसटी दरें ऊंची थी और छोटी कारों पर 28% जीएसटी प्लस सेस, जो कुल 29 से 43% तक पहुंच जाता था। इससे कारें महंगी हो जाती थीं, खासकर एंट्री लेवल वाली कारें जैसे अल्टो K10 या वैगनआर आई। लोग सोचते थे क्यों खरीदें महंगी कार जब पेट्रोल और इन्फ्लेशन पहले ही जेब काट रहा है। नतीजा सेल्स ग्रोथ सिर्फ 2 से 8% सालाना रह गई थी और फेस्टिव सीजन भी पिछले सालों जितना जोरदार नहीं था। लेकिन टैक्स में कमी के बाद क्या हुआ? 22 सितंबर 2025 से लागू जीएसटी 2.0 की नई व्यवस्था में छोटी कारों यानी जो 4 मीटर से कम लंबाई की हैं या पेट्रोल से चलती हैं और उनका इंजन 1200 सीसी का है या डीजल से चलने वाले 1500 सीसी के इंजन वाली कारों पर जीएसटी सिर्फ 18% हो गई, जबकि बड़े वाहनों पर फ्लैट 40%। नतीजा, मारुति सुजुकी ने 4 हफ्तों में 4 लाख बुकिंग्स हासिल कर ली, प्रति सप्ताह 1 लाख, जो कंपनी के इतिहास में सबसे ज्यादा है। एंट्री लेवल कारों जैसे अल्टो K10, एक्सप्रेसो, सेलेरियो और वैगनआर को कुल 80,000 बुकिंग्स मिली। इतना ही नहीं, कंपनी ने 2.5 लाख कारें बेची, जो अब तक की सबसे ज्यादा त्योहारी सीजन बिक्री है। एंट्री लेवल कारों का योगदान कुल सेल्स में 16.7% से बढ़कर 22.2% हो गया। सोचिए, जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाई गई हो। इससे साबित होता है कि किफायती दाम कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ मारुति तक ही सीमित है या पूरे बाजार पर असर पड़ा है? अब जरा भारत के कार बाजार की विशालता पर भी नजर डालिए। 2025 में पैसेंजर व्हीकल्स सेल्स करीब 4.3 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई, जो भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार बनाता है। मार्केट वैल्यू लगभग 3.5 ट्रिलियन रुपए, करीब 42 बिलियन USD और 2027 तक 55 बिलियन USD तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। पेट्रोल कारें 57.5% शेयर रखती हैं, CNG 19.4% और EVs भी लगातार बढ़ रही हैं। क्या आप जानते हैं कि यह बाजार इतना बड़ा है कि हर महीने लाखों लोग नई कारों का सपना पूरा करते हैं? लेकिन सवाल यह कि इस बाजार में सबसे ज्यादा कस्टमर्स किसके पास हैं? तो बिना शक मारुति सुजुकी कंपनी का मार्केट शेयर 41% से ज्यादा है और यह भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। 2025 में मारुति ने 1.76 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बेची, जो हुंडई, टाटा या किया से कहीं आगे है। लेकिन अब धनतेरस की बात करते हैं, जहां असली उत्साह आना अभी बाकी है। धनतेरस यानी वह दिन जब इंडियंस नई चीजें खरीद कर लक्ष्मी को घर लाते हैं। पिछले साल 2024 में धनतेरस और दिवाली के आसपास कार सेल्स अच्छी थी, लेकिन रिकॉर्ड्स नहीं बना पाई। ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल सेल्स 4.22 मिलियन यूनिट्स रही और नवरात्रि धनतेरस में करीब 8.63 लाख व्हीकल्स रिटेल हुए। लेकिन इस बार 2025 में अनुमान रिकॉर्ड ब्रेकिंग का है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक जीएसटी कट और फेस्टिव मूड से धनतेरस दिवाली पर ऑल टाइम हाई सेल्स होगी। नवरात्रि में ही 43% ग्रोथ देखी गई। 1.5 लाख से ज्यादा कारें बिक गईं, पिछले साल से 34% ज्यादा। मारुति को उम्मीद है कि धनतेरस पर एंट्री लेवल कारों की डिमांड और बढ़ेगी। तो क्या यह साल कार बाजार का गोल्डन ईयर साबित होने जा रहा है? साथ ही कमेंट में बताएं आपकी ड्रीम कार कौन सी है। द लेंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।